हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्लास 10 चैप्टर ਸਾਡਾ 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो जिस तरह अपने को अध्याय का साडा नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कि ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਲਿਖੇ ਹਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो साडे कोल हुंदी है एक चक्कर हुंदी है। सो इस तरह कोई भी साडे कोल सर्कुलर प्लेट होवे, ब्रेड का पीस होवे, साडे कोल पूरा चक्कराकार सर्कुलर तो साडे कोल एक चक्कर दी फॉर्म दे विच आंदा है। सो फिर साडे कोल आंदा है अर्ध व्यास, जिसनूं असीं कहंदे हां रेडियस। हुण रेडियस की है? हुण जदों असीं प्रैक्टिकली चक्कर की गल करते हां तां सानूं चक्कर बनाउण दे लई किस की जरूरत पैंदी है? कंपस की जरूरत सानूं पैंदी है। तो जिसनूं असीं कह दिंदे हां आकार भी कह दिंदे हां। सो जदों चक्कर बनाउण दे लई असीं प्रकार नूं ओपन करदे हां तां जिन्नी भी प्रकार दा असीं मूँह खोलदे हां, जिन्ना प्रकार दा मूँह खोलिया जांदा है, मान लो कि इस तरह साडे कोल प्रकार है तो इधर असीं एक पेंसिल जिहड़ी अपनी ला दित्ती है। सो इस तरह इधर साडे कोल इहदी नीडल है। जेकर असीं इन्नी प्रकार खोल लेंदे हां तां इस दे नाल असीं चक्कर बनाउंदे हां तां जो साडे कोल जिन्नी प्रकार खुली गई है चक्कर दा की होएगा साडा आर। सो जिसनूं असीं रेडियस या अर्ध व्यास का नाम दिंदे हां ते आर दे नाल असीं इसनूं दर्शाउंदे हां। सो इस तरह असीं एक चक्कर बना लैंदे हां। इस साइड ते अपने को ये चक्कर बन जांदा है साडे कोल, मान लो। सो इस चक्कर के लिए असीं इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक अपनी जिहड़ी प्रकार आ वो खुली होगी। सो ये साडा की होएगा अर्ध व्यास, जिसनूं असीं कहांगे रेडियस। इसका केंद्र है चक्कर का साडे कोल ए। सो जिथे प्रकार असीं रखनी हुंदी है, जिहड़ा साडा प्रकार दी नीडल वाला पॉइंट होंदा है वो साडा सेंटर ऑफ द सर्कल जिहड़ा वो हुंदा है। सो ये साडे कोल पूरे जिहड़ा साडे कोल इस दे विच की है जो रेडियस है। फिर साडे कोल है व्यास। हुण व्यास देखो वो चक्कर की वो जीवा होती है जो चक्कर के दोवां सिरिਆਂ ते शोभे ते चक्कर के केंद्र के विचों लंघ के जावे। सो ये देखो इधर अर्ध व्यास एक असीं होर अर्ध व्यास इधर बना दिंदे हां। ये मान लो कि इधर पॉइंट बी बनता है। सो ये दोवें साडे कोल अर्ध व्यास हैं, दोवें इहदे साडे कोल बराबर होणगे। तो थोड़ा जिहा इसनूं सेंटर विच लै लैंदे हां। सो देखो जदों असीं व्यास की गल करदे हां असीं कह दांगे डायमीटर। इसको असीं डी दे नाल डिनोट करते हैं। सो डी बराबर होगा आर प्लस आर, साडे कोल किहड़ा 2r। सो जो 2r को जोड़ दिता जाता है, 2 अर्ध व्यासां को जोड़ते हाँ तो साडे कोल की बन जाता है व्यास जिहड़ा वो बन जाता है। सो इसलिए जिहड़ा डी है साडे कोल बराबर आ जाएगा 2r। सो डी बराबर होता 2r दे। सो इत्थों सानूं ये पता लगता है कि 2r को जोड़ के डी आता है। अगर डी का अद्ध कर दिता जाए तो साडे कोल उसका रेडियस जिहड़ा चक्कर दा वो प्राप्त हो जाता है। सो ध्यान दो कि इस पॉइंट से जो असीं कोई भी इन्नी लाइन लगाते हाँ, ये जो भी असीं तां ये साडे कोल सारे ही साडे की होणगे अर्ध व्यास जिहड़े वो बन जाणगे। तो जेकर असीं पूरी लाइन की इस जीवा की पूरी दी कोण की गल करिए सो जदों असीं ये 2r की गल करांगे तो इसको मिलाते हैं तो साडा ये सारा की बन जाता है व्यास बन जाता है। सो इस तरह जो साडे को कोई भी जीवा कोड देखो कोड की गल करते हैं सो वो साडे को जिहड़ा रेखाखंड होता है जो चक्कर के अंदर रहे और चक्कर के दोवां सिरिਆਂ को जिहड़ा टच करे। सो जो यही कोड जिहड़ी चक्कर के केंद्र चों लंघ जाती है तो साडे को ये डायमीटर या व्यास बन जाता है। फिर आता है चक्कर का घेरा। हुण चक्कर का घेरा की है? मान लो असीं इत्थों सर्कल बनाना शुरू किया सी, इत्थों असीं चलदे हां कि पूरी जो लाइन साडी होएगी जो चक्कर का जिस नाल चक्कर बनया है उसकी लैंथ कितनी होएगी वो साडा चक्कर का जिहड़ा घेरा है वो हुंदा है। सो ये है साडे कोल चक्कर का घेरा। सो जिसनूं असीं बोल दिंदे हां सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। थोड़ा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, इसका साडे कोल फॉर्मूला या सूत्र जो होता है 2 पाई आर। तो चक्कर का अगर घेरा कटना होवे
जेकर साडे कोल दा आर दिता होवे तां असीं ये वाला फॉर्मूला या सूत्र लगा के जिहड़ा असीं घेरा उसदा प्राप्त कर लेंदे हां। तो थोड़ा जिहा देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा जिहा चेंज करते हैं और जेकर मैं पाई इस साइड ते लिखदा हां ये मैं लिख लिया 2r। हुण 2r इकट्ठा हो गया साडे को, देखो 1 2 3 साडे को टर्म्स ने, तिन्हां दे कोई भी साइन नहीं है, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जो 2r इकट्ठा होता है तो 2r किहदे बराबर होता है d दे। सो इसलिए और साडे को फिर की बन जाएगा कि पाई d। सो इट मीनस जे चक्कर का व्यास भी दिता गया है तो तुसीं व्यास को पाई नाल मल्टीप्लाई कर दो तो साडा आंसर जिहड़ा है वो घेरा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो फाइंड हो जाएगा। सो पाई जिहड़ा साडे को वैल्यू रहेगी y/7। फिर आता चक्कर का क्षेत्रफल। हुण चक्कर का क्षेत्रफल का मतलब कि ये जो चक्कर बनया है ये इसने कितनी स्पेस जिहड़ी है वो ऑक्यूपाई की है, जितनी जगह घेरी है एक बोर्ड के ऊपर वो इस चक्कर का क्षेत्रफल जिहड़ा वो होवेगा। सो ये साडे को आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। सो इसका जिहड़ा साडे को फॉर्मूला आ जाता है वो हुंदा है पाई आर स्क्वायर। सो फिर आता साडे को दीर्घ चाप। सो इसको जिसको ਅਸੀਂ लिख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ मेजर आर। सो इसके लिए ਅਸੀਂ सर्कल ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ये साडा एक सर्कल है तो जिसका सेंटर ऑफ सर्कल साडा ही रहेगा। तो गल की है चाप। चाप की होंदी है कि ये जो चक्कर का घेरा होता है ये जो लाइन साडे को लगती है इसको ਅਸੀਂ चाप बोल दिंदे हैं, ठीक है, आर्क बोल दिंदे हैं। सो प्रकार नाल कोई भी असी जेकर ड्रॉ करते हैं या कोई भी लाइन खिंचते हैं तो साडी आर्क का चाप कहलाती है। सो हुण मेजर आर्क किहड़ी है, तो नीचे देखो लघु है, लेकिन लघु है लघु को असीं लिख दिंदे हां माइनर आर्क। सब तो पहला मेजर का मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा हिस्सा होता है, लघु का जां माइनर का मतलब होता है छोटा हिस्सा होता है। सो इत्थे साडे कोल ए पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ये साडा ओ पॉइंट, इत्थे साडे को आ जाता है पॉइंट क्यू। सो हुण जेकर असीं गल करिए अपने मेजर आर्क की तां ये जो साडे को ए तो शुरू होके असीं जेकर बी तक जांदे हां इन्नी चाप की गल करदे हां तां ये साडे को साडी मेजर आर्क जां दीर्घ चाप जिहड़ी वो होवेगी। सो ये साडे को क्या आंदी है ए ओ बी। सो ये साडे को जिहड़ी दीर्घ चाप है। सो इसी तरह जेकर असीं इस चीज़ की गल करते हैं ए बी की इन्ने दी तो साडे कोल चलो इत्थे पॉइंट पी लिख लैंदे असीं और ए बी बी की गल करिए तो ये साडे को आ जाएगी माइनर आर्क जां लघु चाप। तो ये साडे को की बन जाती है ए बी बी, ये साडी माइनर आर्क जां लघु चाप होवेगी। फिर आता साडा लघु आर्क व्यासी खंड का क्षेत्रफल। सो ये साडे को कंप्लीट ही बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। सो इस दे लई असीं अपने इस पॉइंट को आ ए दे नाल अते बी दे नाल जदों उसनूं ज्वाइन करते हैं तो साडे को दो अर्ध व्यास बन जाते हैं। सो एक साडा अर्ध व्यास इस साइड से है, दूसरा अर्ध व्यास साडा इस साइड जिहड़ा वो बन जाता है। सो असीं करना एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, लघु अर्ध व्यासी खंड का क्षेत्रफल। सो देखो वर्ड किहड़ा यूज है लघु, इसका मतलब साडे कोल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। सो इस चीज को असीं जो डार्क कर देंगे इसनूं ये देखो साडे को एक की बन गया लघु अर्धव्यासी खंड। ये साडा लघु अर्धव्यासी खंड है, लघु अर्धव्यासी खंड। तो देखो अर्धव्यासी लिखा मतलब कि साडे को रेडियस टाइप जिहड़ा एक सेक्टर है, क्योंकि साडे को इसलिए अर्धव्यासां दे विच आंदा है ते कोई छोटा हिस्सा आंदा है, इस करके असीं लघु कहंदे हां। अर्धव्यासां दे विच है तो इसलिए इसनूं अर्धव्यासी खंड कह दिंदे हां।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੀਰਘ अर्धव्यासी खंड। सो मेजर सैक्टर ऑफ सर्कल। सो ये साडा मेजर सैक्टर जिहड़ा चक्कर दा जिहड़ा साडे कोल हिस्सा है वो आ जाता है। सो नाल देखो साडे कोल वर्ड है खेत्रफल। सो इसदा असीं खेत्रफल पता करना है। तो सब तो पहला देखो असीं गल किहदी कर रहे हैं चक्कर दी। सब तो पहले चक्कर दे खेत्रफल का पता होना जरूरी है जो साडे कोल है पाई आर स्क्वायर। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਦੀ ਲਘੂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो ये साडे कोल इसदे अर्धव्यासी खंड दा जिहड़ा लघु अर्धव्यासी खंड दा या माइनर जिहड़ा साडे कोल सैक्टर है उसका खेत्रफल दा फार्मूला जिहड़ा वो होवेगा। सो ध्यान रखो देखो पूरा चक्कर साडे कोल कितना है इस तरह 360 दा। सो 360 दे विचों असीं किन्ने एंगल दी गल कर रहे हैं जो साडे कोल थीटा एंगल है जो अंदरली साइड बनया हुआ है। सो इस तरह ही इसकी बाहरी साइड ते साडे कोल बनदा है एंगल मान लो थीटा 1। थीटा या थीटा 1 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਥੀਟਾ 1 ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੀਰਘ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਸੋ ਦੀਰਘ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ ਸੋ ਥੀਟਾ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो सिर्फ ਅਸੀਂ थीटा ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ थीटा ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ थीटा ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ corresponding length of corresponding arc of sector of circle। सो हुण जे असीं मतलब जेकर सानूं लघु अर्धव्यासी खंड की चाप की लंबाई पता करने क्या है ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ दीर्घ अर्धव्यासी खंड की चाप की लंबाई पता करने क्या है। तो इसकी गल करते का मतलब कि ये साडा AC ये साडा P ते B। सो इस हिस्से की जेकर ਅਸੀਂ चाप लंबाई पता करनी है इसकी, ठीक है, अर्धव्यासी खंड की चाप की लंबाई, तो फिर साडे कोल सूत्र या फार्मूला जिहड़ा किहड़ा यूज होवेगा। देखो ये साडे कोल लघु भाग है, इस दे लई साडे कोल फिर थीटा ही आएगा। साडे कोल दा सूत्र की होएगा थीटा ओवर 360 डिग्री। सो मल्टीप्लाई नाल होएगा 2 पाई आर। सो देखो हम चाप की लंबाई क्या है। सो चाप जिहड़ी हुंदी है चक्कर दी एक कहते चलदी है सर्कमफ्रेंस दे विच। सो इसदा जिहड़ा घेरा हुंदा है चक्कर दा कितना हुंदा है 2 पाई आर। सो इसलिए ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई कहना कर रहे हैं 2 पाई आर ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਜਦੋਂ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਆਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਘੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਰਘ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੀਟਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ 10 ਚੈਪਟਰ 12 ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।